हेलो, वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ कैड मास्टर क्लास। तो ये हमारा 4 मंथ का मास्टर क्लास है जिसका सेकेंड डे है। तो कल हमने लगभग 8 कमांड के बारे में डिस्कस किया था, 8 से 10 कमांड। और आज हम बाकी कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आज मैं आपको शॉर्टकट कीज जो है, हमारे 100 शॉर्टकट कीज, उसका पीडीएफ भी भेजूंगा क्लास के बाद। तो ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पहली 3 सेटिंग्स करनी होती है, तो वो सेटिंग्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग होती है यूनिट्स, जिसका शॉर्टकट की होता है UN एंटर। डेसिमल में आर्किटेक्चर कर दोगे, प्रिसीजन में 1/4, मिलीमीटर इंचेस में कर दोगे। जो यूनिट्स है, अगर मिलीमीटर में काम कर रहे हो तो मिलीमीटर कर दो, ओके कर दो। ठीक है। उसके बाद लिमिट्स की जरूरत नहीं होती, लिमिट्स एक बार सेट कर दो। लिमिट्स, ठीक है, कि मुझे 100 फीट बाय 100 फीट में काम करना है। 100 फीट 100। ठीक है। तो लिमिट सेट हो गया। उसके बाद हमें सेट करना है डायमेंशन। DIM डायमेंशन। DIM, इसमें जाओ और जो सेटिंग्स आपने यूनिट्स में की है उसी सेटिंग को आपको डायमेंशन में भी करना है। डेसिमल को आर्किटेक्चर कर दो, 1/4, और ओके कर दो। तो ये हमारी सेटिंग होगी। ठीक है। कल का हम जो है, अब हमने लाइन कमांड डिस्कस कर लिया, पॉलीलाइन कमांड डिस्कस कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, सर्कल कर लिया। ठीक है। एक होता है आर्क कमांड। ठीक है। तो आर्क कमांड मोस्टली हम गेट्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो देखिए आर्क कमांड यूज कैसे होता है। सबसे पहले मान लो मैंने एक लाइन लगाई। ये लाइन अभी इस तरह से क्यों आ रही है, राइट एंगल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने ऑर्थो को ऑफ रखा है। तो ऑर्थो को ऑफ कर ऑन करने के लिए क्या करोगे, F8 बटन को दबा दोगे तो आपका ऑर्थो जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ से इस तरह से लाइन बना दो। ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक इस तरह से आर्क बनाना है। आर्क मतलब क्या होता है कि हाफ सर्कल जैसा। ठीक है। तो मुझे इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ना है ताकि मुझे पता लगे। मोस्टली ये गेट्स, जब भी आप गेट्स बनाओगे, डोर्स बनाओगे, तो उसमें यूज होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आर्क। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ये 3D में है, इसको ड्राफ्टिंग में कर लेते हैं। हाँ, तो अब आपके सारे कमांड्स आपको दिख रहे होंगे। हाँ। ठीक है। तो आप आर्क कमांड जो है यहाँ से भी सीधा क्लिक करके ले सकते हो, या ARC नीचे लिखकर कमांड बार में वहां से भी ले सकते हो। अब आपको क्या है, आपको पॉइंट्स देने हैं। ठीक है। वहां पे क्या लिखा रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने वहां पे दे दिया। सेकंड पॉइंट जैसे ही आप यहाँ पे दोगे और नीचे की तरफ खींचोगे तो ये एक आर्क बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप ट्रिम कर दो। ठीक है, यहाँ से। तो ये आपका आर्क बन के रेडी हो गया। फिर इसी तरह से आर्क भी जो होता है वो कई तरह का होता है। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हम जो है 3 पॉइंट वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है। 3 पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमको इस तरह से देना है और उसको थोड़ा खींचना है तो वो उस तरफ हमें आर्क बना देगा। एक होता है कि स्टार्ट सेंटर एंड, हमें सेंटर में भी देना है, जैसे स्टार्ट सेंटर एंड इस तरह से होगा। यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से वो सेंटर भी उठा लेगा। ठीक है। तो हम यहाँ मोस्टली जो यूज होता है वो फर्स्ट वाला यूज होता है, 3 पॉइंट वाला। ठीक है। स्टार्ट सेंटर एंगल, जब आपके पास एंगल हो कि मुझे 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 360 डिग्री का बनाना है, तब हम ये यूज करते हैं। या मोस्टली एक होता है कंटिन्यू, कि आपको आर्क इस तरह से बनाते जाना है। ठीक है। ये इस तरह से बन गया। ठीक है। बट ये सब ज्यादातर नहीं यूज होता, सिर्फ 3 पॉइंट वाला यूज होता है आर्क, जिसका शॉर्टकट की होता है ARC। ठीक है। या आप यहाँ से भी क्लिक करके यूज कर सकते हो। क्या करना है, सीधा आप इसको क्लिक करो और जहां से लेके जाना है सेकंड पॉइंट को हम क्लिक नहीं करते। ठीक है। हमें सिर्फ उसको इशारा करना होता है कि हाँ इस तरह बनेगा। उसके बाद आप सीधा थर्ड पॉइंट दो और खींचो थोड़ा सा, तो वो बनकर
जितना आपको अगर ज्यादा थिकनेस रखना है तो आप थोड़ा सा ऊपर रखो, अगर थोड़ा उसका जो विड्थ है वो कम रखना है तो नीचे की तरफ रखो, तो वो उसका विड्थ कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है ट्रिम, उसको ट्रिम कर दो। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अगर आपको इसको आर्क को और शार्प करना है तो उसको आप थोड़ा नीचे की तरफ कर, ऊपर की तरफ करना था। ठीक है, फिर से आर्क ले लेते हैं। आर्क लिया, ये लगता है कंटिन्यू वाला आ रहा है। ठीक है, यहां से लिया और देन आप इस तरह से घुमा के इस तरह से ले सकते हो, ये ज्यादा हो गया शार्प। ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं। आर्क लिया, ये लिया, यहां से लिया और थोड़ा सा इसको इस तरह से हमने शार्प बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आपने ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ये अब ज्यादा शार्प हो गया है। ठीक है, अब एक कमांड होता है फिलेट। फिलेट कमांड का क्या पर्पस होता है? तो फिलेट कमांड जब हम किसी भी चीज को, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे जगह रहती है, खाली है, एम्प्टी है, तो इस लाइन और इस लाइन को जब हमें जोड़ना है तो हम फिलेट कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे फिलेट लिखा भी है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, तो कॉर्नर्स बनाने के लिए हम फिलेट कमांड यूज करते हैं। इस तरह से क्या है कि आपको लाइन बनाकर उसको जोड़ना पड़ेगा, तो वो 3 लाइन हो जाएगा। एक लाइन ये, फिर एक यहाँ पे लाइन बना के इसको जोड़ोगे, फिर एक ये लाइन है, तो 3 लाइन, ऐसे ये 2 लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिलेट कमांड यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्लॉट बना के दिखाता हूँ कि जैसे ये है। अब ये क्या है, अलग अलग सभी लाइनें हैं, तो अब इसे हम कैसे जोड़ेंगे? तो एक तो हमारे पास एक ये है कि हम इसको लाइन कमांड इस तरह से ले और इस तरह से इसको जोड़ते जाए। इसमें क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा और अच्छे से जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो उससे बढ़िया बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, फिलेट, जो है बढ़िया आपको कॉर्नर बना देगा। तो सीधा फिलेट लो, या FILLET लिखकर एंटर कर दो। ठीक है, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, कितना अच्छा ये कॉर्नर बन के रेडी हो गया। फिर दोबारा से अगर आपको वही कमांड लेना है तो दोबारा आप एंटर करोगे और इसको कनेक्ट कर दोगे। फिर आपको दोबारा एंटर करना है। ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा, फिर से दोबारा एंटर करना है और इसको जोड़ देना। ठीक है, पहले जो हमने लाइन बनाई थी वो कहीं दूर दूर बनाई थी, बट अब क्या है, ये एक एडजेसेंट लाइन में बन गया है। तो फिलेट कमांड का ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एक कमांड होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल में हमें रेडियस या डाया देना होता है। ठीक है, तो सर्कल का शॉर्टकट की क्या है, CI, या यहां से भी आप सर्कल ले सकते हो। इस तरह से आप उसको उसको डाया दे दो। ठीक है, अभी क्या है, डाया, अभी क्या है, हमने यहाँ पे एक डाया होता है, एक रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं 202 फीट, 235 फीट, 260 फीट, ये क्या दिखा रहा है आपको, रेडियस दिखा रहा है कि ये इतने रेडियस में बना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो और मान लो कि मुझे 100 रेडियस में बनाना है, तो वो 100 रेडियस में बना देगा। ठीक है, ये 100 रेडियस का है। ठीक है, और अगर हमें डाया में बनाना है तो आप सीधा जो है इस तरह से जो है डाया में क्लिक करोगे और यहाँ पे आप दे दोगे 100 डाया। ठीक है, 100 डाया में बना देगा। ठीक है, जो है जो रेडियस होता है वो डाया से बड़ा होता है, डबल होता है। ठीक है, ये जो है इसका हाफ है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रेडियस इक्वल, रेडियस जो है हमेशा डाया से डबल होता है। ठीक है, तो रेडियस और डाया का हमेशा हमें ध्यान रखना है। और सर्कल में और भी चीजें होती हैं, जैसे 3P 2P 10 10 रेडियस, अगर आपको रेडियस वगैरह पता है तो देन आप यूज करोगे। एक क्या होता है कि मान लीजिए आपने लाइन बनाया है इस तरह से, ठीक है, लाइन कमांड से। ठीक है, अब मुझे इसके बीच में सर्कल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, यहां से बीच में से तो आप इस तरह से बना नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए एक और चीज होती है, CI लिखकर एंटर करो और यहाँ पे आप देख रहे होगे 3.2 पॉइंट का ऑप्शन है। तो मान लीजिए मुझे इस दोनों को कनेक्ट करना है, तो आप सीधा 2 पॉइंट को सिलेक्ट करो और बीच में यहाँ और यहाँ सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे,
तो ये आपका दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसके बीच में बनाना था, दो लाइनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो देन हम 2 पॉइंट यूज करते हैं। पर अगर हमें 3 पॉइंट में बनाना है, 1, 2 और 3, देन हम कौन सा यूज करेंगे? 3 पॉइंट। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करोगे, तीनों पॉइंट को लोगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब ये क्या है, तीनों पॉइंट को जो है कनेक्ट कर रहा है। ये भी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, ये भी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, और ये भी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से क्यों बना है? क्योंकि ये दो दूर दूर है, तो इसलिए। ठीक है, तो ये होता है सर्कल में। ठीक है, सर्कल में अगर आपको रेडियस पता है तो आप रेडियस से बना सकते हो, अगर आपको डाया पता है तो डाया से बना सकते हो। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो इस तरह से आप इसे यूज करके सर्कल से बना सकते हो। उसके बाद हमारा एक कमांड होता है रोटेट। रोटेट से आप क्या समझते हो? किसी चीज को हमें रोटेट करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई चीज लेता हूँ, जैसे एफ, कंट्रोल F2 दबाओगे तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। नहीं, कंट्रोल F3 है शायद। कंट्रोल 2। अगर आप कंट्रोल 2 दबाओगे तो आपके पास कुछ चीजें आ जाएंगी, जैसे बेड क्वीन। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। बट कुछ चीजें होती हैं जो इसमें नहीं होती है, तो हम उसे डाउनलोड करके इसमें फाइल में डाल लेते हैं। वो हम आगे सीखेंगे जब हमें एक लेंस वगैरह बनाना आ जाएगा, तो देन हम कैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मुझे जो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट कमांड कौन सा है? रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए RO लिखो, एंटर करो, और देन इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अब एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑर्थो को ऑफ ऑफ करके वर्क कर ले, उससे क्या होगा, ये कैसे भी घूम सकता है। ठीक है, देख रहे हो, ये कैसे भी घूम रहा है। ठीक है, बट जब जैसे ही आप ऑर्थो को एक्टिवेट करते हो तो ये सिर्फ 4 एंगल में घूमेगा, राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमें सीधा चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट को जब हमें रोटेट करना है तो F8 को ऑन रखना है, मतलब ऑर्थो को ऑन रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो जैसे ऑब्जेक्ट है ये मूव रोटेट हो जाएगा। RO लिखो, एंटर करो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, दोबारा एंटर करो, और देन आप इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको मूव करना है तो मूव कमांड होता है नॉर्मल। ठीक है, एम, मूव कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? एम, टर, सिलेक्ट, टर, और जहीं जहां मर्जी आप मूव कर सकते हो। इसमें भी क्या होता है कि अगर आप ऑर्थो को एक्टिवेट करके वर्क करोगे तो आपका जो है ये राइट एंगल में आएगा, बट जैसे ही आप ऑर्थो को ऑफ कर दोगे F8 से, तो ये चारों तरफ घूमेगा 360 डिग्री में। ठीक है, अब ये देख पा रहे हो, ये 360 डिग्री में इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसके अंदर करना है तो ये इस तरह पे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कमांड होता है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड से आप क्या समझते हो? यहाँ पर मोस्टली कमांड वैसे हैं जिसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये कमांड का यूज क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ट्रिम कमांड है, इरेज कमांड है, फिलेट कमांड है, ठीक है, कॉपी कमांड है। ठीक है, तो इस तरह से मोस्टली सर्कल कमांड है, रेक्टेंगल कमांड है। तो अगर मुझे इसे कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे? CO लिखकर एंटर करोगे, और देन इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है? दोबारा एंटर करना है। एंटर किया, और उसके बाद आपको जितनी कॉपी करना है बस आप वहां पे ऑब्जेक्ट को उसके यहाँ पे सिलेक्ट रखते, प्लेस करते जाओगे। ठीक है, जब तक आप एंटर नहीं करोगे ये कॉपी कमांड डीएक्टिवेट नहीं होगा। वो उतनी कॉपी निकालते जाएगा, ठीक है, जब तक आप उसे एंटर नहीं करते। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर करते हो ये ऑब्जेक्ट जो कमांड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी कमांड का खासियत होता है, या किसी भी कमांड का खासियत होता है कि जब तक आप उसे दोबारा, जब आपका काम हो जाए
तो उसको एंटर करके क्लोज कर दो, या ESC दबाकर उसे क्लोज कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका कमांड जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो वर्क होता है हम कमांड की मदद से ही करते हैं। में बार बार कमांड बदलने पड़ते हैं, जैसे हम लाइन कमांड यूज कर रहे हैं, पॉली लाइन कर रहे हैं, रेक्टेंगल कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, तो अलग अलग कमांड को यूज करना है। तो उसके लिए ये तरीका बनाया है कि पहले उसको एंटर करके एक्टिवेट करो और दोबारा एंटर करके डीएक्टिवेट करो, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कमांड चाहिए उसका शॉर्टकट की होता है, जैसे लाइन का L, रेक्टेंगल का REC, ऑफसेट का OF, डायमेंशन का D। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कमांड के शॉर्टकट कीज बनाए हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो फास्ट हो सके, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी कमांड दिए होते हैं, कई बार आपको मान लीजिए लाइन कमांड L लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप सीधा यहाँ से सिलेक्ट करो और लाइन बना लो, ठीक है। एंटर करोगे डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये खासियत होती है, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं जो कमांड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली आपको 10-15 कमांड ही दिख रहे हैं, बट बाकी कमांड के लिए तो आपको शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा ना। तो ये होता है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए स्केल करना है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है। तो स्केल का मतलब क्या होता है कि आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। स्केल का मतलब होता है मेजर करना या छोटा करना, बड़ा करना, ठीक है। तो स्केल का क्या शॉर्टकट की होता है, एक तो आप यहां से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो आप SC लिखकर एंटर करोगे तो आपका शॉर्टकट की एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने बोल रहा है, तो आप सीधा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो, और जितना आपको बड़ा करना है बड़ा छोटा आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे जितना आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वो उतने पे रुक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे छोटा करना है, तो आप छोटा करके जैसे ही क्लिक करोगे वो छोटा होके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ये तरीका होता है, ये वे होता है यूज करने का, ठीक है। अगर आपको स्केल बड़ा करना है तो देन आप जो है नीचे की तरफ करो, और अगर आपको छोटा करना है तो आप जो माउस है उसको ऊपर की तरफ करो, ठीक है, नीचे ऊपर, ठीक है। अगर आप ऊपर करोगे तो वो बड़ा होगा, और अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो वो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होगा, ठीक है। ये इस तरह से अंदर की तरफ, जैसे ही आप अंदर की तरफ करते जाओगे वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट छोटा होता जाएगा, बट जैसे ही आप बाहर की तरफ करते जाओगे ऑब्जेक्ट को तो वो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है स्केल कमांड, ठीक है। उसके बाद एक कमांड मैंने आपको एक्सप्लोड बताया था कल, और एक होता है एक्सटेंड कमांड। एक्सप्लोड का तो आपको समझ आ गया कि मान लीजिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, तो उसका छोटा करना है, सॉरी अलग करना है, उसका होता है एक्सप्लोर, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए जो है, ठीक है, अब चीजें जो हैं जोड़नी है तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करोगे, एक्सटेंड कमांड। अब मान लीजिए मुझे इस लाइन को यहां तक लेकर आना है, तो उसके लिए एक तो आपके पास तरीका है कि आप यहाँ से लाइन पकड़ लो और यहाँ से इसको जोड़ लो, ठीक है। ये आपके पास तरीका है। एक आपके पास उससे भी आसान तरीका है कि आप EX लिखकर एंटर करो और देन इसको यहाँ से उठाओ, जहां तक आपके पास एक हर्डल है वहां तक ये लाइन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसको सिलेक्ट करते जाओगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ लाइन बना ही हुआ है, जैसे यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, तो ये वहां तक पहुंचता जाएगा, जैसे EX लिया ये यहाँ तक जाएगा, बट उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता जाता हूँ ये बढ़ता जाएगा। EX, यहाँ पे लाइन ही ना होगा इसलिए बढ़ नहीं रहा। अब देखो बढ़ेगा EX, ठीक है। तो उसको जब तक यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं मिलेगा, जब तक उसको टारगेट नहीं मिलेगा, वो वहीं तक ही बनेगा। उसके बाद ये आगे जितना मर्जी आप इसको मूव जो है सिलेक्ट करते जाओ, ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे इसके पास कोई टारगेट ही नहीं है, ठीक है। तो ई एक्सटेंड कमांड का ये यूज होता है, ठीक है। EX लिखा, एंटर किया, और देन जहां आपको बनाना है उस तरफ आप इसको सिलेक्ट करते जाओ, ठीक है। जितना आप इसको सिलेक्ट करते जाओगे वो उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसके आगे उसके पास कोई टारगेट लाइन ही नहीं है या क्रॉसिंग लाइन नहीं है जहां से वो उसको रीच करे, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कमांड का यूज होता है।
ठीक है, उसके बाद एक कमांड होता है मिरर। मिरर भी एक कह सकते हो कि कॉपी कमांड की तरह ही यूज करता है कि आप किसी चीज को मिरर कर लो। मिरर क्या है कि आप अपना अपना ही फेस, सेम फेस ऑपोजिट साइड देख सकते हो। तो मिरर का काम ये होता है कि वो ऑपोजिट साइड आपको सेम चीज लाके दे देगा या सेम ऑब्जेक्ट लाके दे देगा, मिरर कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए मिरर का शॉर्टकट की क्या होता है, MI। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे तो आपको ये मिरर दे देगा। देख रहे हो, ऑपोजिट साइड मिरर दे दिया। ठीक है, दोबारा किया। ठीक है, फिर से ये ऑपोजिट साइड इस तरह से मिरर दे देगा। अभी ये क्या है, ये इस तरह से क्यों बन रहा है, क्योंकि ये अभी ऑर्थो ऑन है, और जैसे ही आप ऑर्थो को ऑफ करोगे ये मिरर होता है। यहाँ इस तरह से भी टेढ़ा भी मिरर होता जाएगा। क्यों ये इस तरह से टेढ़ा मिरर हुआ, क्योंकि हमने ऑर्थो को ऑफ कर दिया था, तो इसलिए ये जो है टेढ़ा मिरर हुआ था। ऐसे अगर आप मिरर करोगे तो ये सिर्फ आपको सीधा या राइट एंगल में 90 डिग्री या 180 डिग्री में ही जो है मिरर होगा। ठीक है, तो ये होता है मिरर कमांड। इतने ये कमांड सारे आपको समझ आए, इसमें कोई दिक्कत है? कि उसके बाद और कमांड हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। टेक्स्ट कमांड। ठीक है, एक होता है डी टेक्स्ट, एक होता है एम टेक्स्ट। ठीक है, डी टेक्स्ट किया, और यहां से इस तरह से हमने, ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे लिख सकते हो, जैसे मास्टर बेडरूम है, मास्टर कैप्स लॉक को ऑन कर लो और मास्टर बेडरूम। ठीक है, इस तरह से आप डी टेक्स्ट का यूज कर सकते हो टेक्स्ट लिखने के लिए। एक होता है एम टेक्स्ट। एम टेक्स्ट लिखा, फिर किया एम। इसमें आप क्या होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि आपको कमांड लेके काम करना है। ठीक है, दूसरी हम एम यूज करते हैं, इसमें आपको राइट फॉर्मूला लो लेफ्ट, राइट फॉर्मूला आपको बताना होगा, इसके बाद आप इसके आंसर करके इसको सेव करोगे। डाटा जैसे मार्केट, अच्छा, बात आपकी बात है।
क्योंकि यहाँ पे मान लो मेरा लोगी, लोग लिखकर इसे आप मूव कर सकते हो जहां आपको चाहिए, वहां से आप इसको। अभी ये राइट एंगल में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऑर्थो को ऑन रखा है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लोबी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लोबी बना दिया। और मान लीजिए आपको जैसे टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे यहाँ लोबी नहीं ड्राइंग रूम चाहिए, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे ड्राइंग। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार एम टेक्स्ट देख लेते हैं। एम टेक्स्ट, वैसे आप यहाँ से भी सीधा टेक्स्ट ले सकते हो। ठीक है, आसान एक काम होता है, यहाँ से टेक्स्ट लिया, सीधा यहाँ से इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे पार्किंग, तो पार्किंग दिया, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो ये आपका पार्किंग बन गया। ठीक है, एक शॉर्टकट ऑप्शन होता है, यहाँ से सीधा टेक्स्ट लिया और जहां आपको जहां जहां टेक्स्ट की जरूरत है वहां वहां आपने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, ये एक आसान काम होता है। ठीक है, उसके बाद और भी कमांड हम डिस्कस कर लेते हैं। और हो गया हमारा, एक होता है हमारा एरे कमांड। ठीक है, एरे से आप क्या समझते हो कि आप जैसे सेम कॉपी बना लेते हो लाइंस में, तो एरे कमांड दिया, एरे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसी ऑब्जेक्ट को मूव कर लेता हूँ। अब एरे, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, रिक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये इसने इस तरह से एरे कर दिया। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे आपको बता देगा कि ये मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे कॉलम्स वगैरह की बनना हो। ठीक है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है सेम एरे बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कितने कॉलम्स दिए हैं, रोज कितने दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 रोज दिए हैं और 4 कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, अगर आप कॉलम्स बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए मुझे 6 कॉलम्स चाहिए, तो आप यहाँ पे 6 कॉलम कर दोगे, तो यहाँ पे जो है 6 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं 6 करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये 6 हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे रो सिर्फ 2 ही रखना है, तो मैं 2 रो को 2 कर दूंगा, तो आप देखोगे कि ये 2 रोज हो गए। इस तरफ रोज होते हैं, इस तरफ कॉलम्स होते हैं, जो आपने एक्सेल में सीखा होगा। ठीक है, तो ये एरे का यूज होता है। ठीक है, एरे, एरे के और भी यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक दोबारा से मैं एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यहां से मैं पाथ लेता हूँ। ये पाथ लिया, सिलेक्ट किया, एंटर किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलार, 20 पॉइंट, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन,
पत्ती। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फ्लावर्स वगैरह बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप पोलार का यूज करके बना सकते हो। ठीक है। ये होता है एरे का कि सेम लाइंस को बनाना। ठीक है, मोस्टली हम जब कॉलम्स वगैरह बनाते हैं जहां पे हमें सेम ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम पहले कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, उससे बेटर ऑप्शन है कि हम एरे से सेम सेम मेजरमेंट में, साइज में इसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कॉपी में हो सकता है कि हम थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, बट एरे में क्या है, वो प्रॉपर डायमेंशंस को लेकर बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है। एक कमांड होता है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड से क्या सीखते हो कि आप लाइन किसी चीज को हमें खींचना, खिंचाव करना, तो उसे कहते हैं स्ट्रेच कमांड। ठीक है, STRETCH, उसको बोलते हैं स्ट्रेच कमांड। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ से इसको स्ट्रेच करना है, बड़ा करना है। ठीक है, ऑर्थो को ऑफ ऑन कर लो और इसको स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, ये बड़ा हो गया लाइन, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच कमांड। ठीक है, डबल क्लिक करके लाइन को आप स्ट्रेच कर सकते हो, कहीं भी स्ट्रेच कर सकते हो, ऊपर नीचे। ठीक है, कहीं भी आप इसको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी इसको स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेच कमांड का। जितना मर्जी आप इसे बड़ा कर सकते हो, जिसे हम स्केल कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, किसी चीज को स्ट्रेच करने के लिए आप उसको STRETCH लिखकर उसको डबल क्लिक करो और उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, साइड से स्ट्रेच करना है हमेशा, बीच में से स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कल हम सीखते हैं लेयर्स के बारे में। लेयर्स जो आपने देखा होगा कि दीवारें वगैरह जो हैं, जैसे मैं आप हैचिंग वगैरह होती हैं, लेयर्स वगैरह जो हम काम करते हैं वो लेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, लेयर्स होता है जैसे वॉल्स की लेयर्स होती हैं, हर विंडोज के लेयर्स होती हैं। ठीक है, हर चीज को लेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, वो हम कल सीखेंगे कि लेयर्स हम क्यों बनाते हैं। और हैचिंग सीखेंगे। हैचिंग हमें मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर देते हैं ताकि जो हमारा प्लॉट है या प्रोजेक्ट है वो दिखने में सुंदर लगे, अलग अलग कलर्स देना। ठीक है, वो होता है लेयर। ठीक है। ठीक है, और तो हमारा कुछ खास रह नहीं गया है। कमांड्स हमने मोस्टली जो यूज होते हैं वो डिस्कस कर लिया है। बाकी कल से हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, एक 30 बाय 70 का प्रोजेक्ट बनाते हैं। और उसको देन हम धीरे धीरे ड्राइंग्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल की ड्राइंग्स बनाएंगे, सिविल्स की, उसके बाद आर्किटेक्चर की, फिर इंटीरियर की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी हम कल सीखते हैं। ठीक है। अगर मेरी वॉइस ब्रेक भी कर रही है ना तो आप इसे दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर वॉइस ब्रेक भी हो जाता है, कई बार नेटवर्क इशू होता है, तो इसे मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप इसे दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई डाउट फिर भी रहेगा तो आप उसे लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे।